So hello everyone, welcome to our channel. And so we are here for day 4. And as I mentioned, सारा topic mentioned है कि what are the things that we are going to complete within this 11 days. तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि day 1 में हम लोग का coordinate complete हो चुका है, day 2 also was the coordinate, ठीक है. Day 3 cylinder that is the mensurations का part है, हम लोग cylinder से deal किए हैं. Today is our day 4 and we are going to start the quadratic equation जो कि एक नया chapter है. Day 5 will be your similarities. Day 6 similarities plus coordinate geometry like sectional formula as well as the distance formula or reflections of point. Day 7 हम लोग डील करेंगे cone plus hollow cylinder से, that is the part of mensuration. अब जैसे ये 7 दिन में हम लोग ये पूरा and the only it will be deal with the related to the conceptual part, that is the concept will be given. Not a single questions will be solved in this 7 days. तो जैसे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ग्रैब हो जाएगा एंड वंस यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिना हम सॉल्व किए, बट पहले तुम लोग अगर सॉल्व कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू गेन द कॉन्फिडेंस, यू आर गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस की तुम लोग बिना मतलब आराम से कॉन्सेप्ट के हेल्प से तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो एंड दिस कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू हेल्प यू टू टैकल द प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वेश्चंस तो भाई डील नहीं करेंगे, बेसिक बात है द मोर यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन द बेटर एंड द मोर क्लैरिटी यू गेट रिगार्डिंग द कंसेप्चुअल पार्ट. ठीक है, जितना तुम लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को सर उतना ही कॉन्सेप्ट तुम लोग का बिल्डअप होगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर, तो ये जो 4 दिन बचेगा मोर मतलब डे 8 टू डे 11 दैट इज टोटल ऑफ 4 डेज, हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ये जितना सारा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं we will try to solve every possible questions that is going to come in your coming examination. That will mostly deal with more than 100 plus but 100 important question. Minimum of 100 important questions will be discussed in this channel. ठीक है, but you will find this to be interesting when once you have the concept related to this particular topic. अगर तुम लोगों को concept पता है सर तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सर तुम लोग जाकर ना अपना टाइम जो भी है इस पे इनपुट करो टू वॉच अगेन एंड अगेन, बट अगर तुमको कहीं पे भी लग रहा है कि यू आर लैगिंग समवेयर इन द मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट, प्लीज लुक इनटू दिस ऑल वीडियो बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सम बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट इन द मैथमेटिक्स. ठीक है, बट अगर फिर भी कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं सर मेरा मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो बहुत अच्छा है, नाउ आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो प्लीज अटेंड दिस 4 day session. This will be very important and each and every question which will be discussed in this session is going to be asked in your coming examinations. इतना assurance हम दे रहे हैं. ठीक है, तो mainly we will जिसका conceptual part completed है please look into this. जब हम लोग इस मैटर को डिस्कस करेंगे each and every question try to solve. अगर सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है सर, you are going to get a better marks in your examination. बट हम लोग का बस यही मोटो है कि we are, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैथमेटिक्स है तुम लोग को पढ़ने के लिए, यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसको तुम लोग क्या करना है कवर अप करना है विद इन दिस लिमिटेड टाइम पीरियड. बट हम लोग क्या है कि इफ यू आर अटेंटिव, अगर तुम लोग हमको 30 मिनट पर डे दे रहे हो देन आई गिव यू एश्योरिटी कि ये जो मैथमेटिक्स जो तुम लोग का डर भय जो भी अगर लग रहा होगा ना, आई एम गोइंग टू मेक दिस टू बी वेरी क्लियर वंस यू आर watching each and every video which we are posting every day. ठीक है, तो यही बस है. Let's begin our chapter without wasting much of your time. And if you find this topic, if you find our videos to be interesting, do share with your friend. And hope you like this chapter, that is the quadratic equations. So here we begins. चलो start करते हैं. ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा that is day 4, that will be the quadratic equation. ठीक है, तो be everyone note down this. Each and everything that will be discussed will be very important. ठीक है, कुछ नया चीज सीखोगे जहां पे हमको लगेगा कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव बट दिस थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट. कब, जब तुम लोग 10th के बाद कहीं पे एडमिशंस लेने जाओगे जहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बात होगा तो देयर इट विल बी इम्पॉर्टेंट. सो बी अटेंटिव, ट्राई टू विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन दैट इज डे 4 एंड वी आर स्टार्टिंग हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहा, वी हैव स्टडीड द कोऑर्डिनेट दैट वाज द लीनियर इक्वेशंस फॉर्म. ठीक है, ax1 plus by1 plus c is equal to 0, that was the general form of the linear equation.
अब हम लोग जो बात करेंगे सर दैट विल बी बेसिकली रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल हैव इट्स जनरल फॉर्म। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज माय जनरल फॉर्म, ठीक है सर, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी या तो इक्वल टू जीरो रहे सर, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो, दैट विल डिपेंड अपॉन द इक्वालिटीज दैट एक्स इज होल्डिंग। ठीक है, तो हम लिखे यहाँ पे दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ माय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेयर, जहां पे a इज द कोफिशिएंट, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x क्या है, सॉरी b क्या है सर, तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या, x, एंड c इज योर कांस्टेंट टर्म, और c क्या है सर, तो c इज योर कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे बात को समझना, सिंस यहाँ पे x का जो पावर है सर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए 2 डिग्री इक्वेशन, और अगर ये 2 डिग्री का होल्ड कर रहा है देन बेसिकली इट इज गोइंग टू हैव द 2 रूट्स। अगर ये इक्वेशंस है और इसका डिग्री अगर 2 है देन इट इज बेसिकली गोइंग टू हैव 2 रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन का जो रूट्स निकल कर आएगा दैट विल बी बेसिकली 2। रूट्स का मतलब क्या होगा सर, तो रूट्स एक ऐसा वैल्यू ऑफ x, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जहां पे हम लोग जब इस वैल्यू ऑफ x को इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में पुट करेंगे देन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज गोइंग टू बी 0। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान ले मेरा फंक्शन फॉर एग्जांपल fx जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, देन डेफिनेटली हियर x का जो रूट्स आएगा देन हियर x का रूट्स विल बी हाउ मच, देन x का रूट्स इज गोइंग टू बी 2। तो x का जो रूट्स निकलेगा वो कितना निकल कर आएगा, देन दैट x का रूट्स विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैटर को थोड़ा आराम से समझना, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट्स। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक, एक बात को समझना, अगर हम यहाँ पे मैटर का चर्चा करते हैं कि जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में बात कर रहे थे, तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेशन होता था देन दैट वाज फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बनेगा सर, देन दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग का ग्राफ बनता है दैट इज रिलेटेड टू आवर पैराबोला। ग्राफ जो बनेगा वो कैसा रहेगा सर, देन दैट विल बी अ पैराबोला स्ट्रक्चर। अब सर बात समझना आराम से अ बिट, ठीक है, कि पैराबोला होता है क्या। जैसा हम यहाँ पे बात करें कि दिस, ऐसे जो मेरा बात होगा, इफ दिस इज द ग्राफ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ, देन दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज अ पैराबोला। इसको बस हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अब यहाँ पे बात को समझना थोड़ा चर्चा और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर, a है। तो हम यहाँ पे दो कंडीशंस लिखे, इफ a इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशंस लिख रहे हैं इफ a is less than 0, अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, एंड द सेकंड केस क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, मेरा नेगेटिव है। तो अगर जैसे ये पॉजिटिव रहेगा देन योर ग्राफ का फॉर्मेशन, अभी बस समझना मैटर को, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी बेसिकली इन द अपवर्ड पोजीशन। जैसे मेरा a लेस देन 0 रहेगा तो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ का फॉर्मेशन रहेगा दैट विल बी बेसिकली इन्वर्टेड कर्व शेप, ऐसे बोल सकते हो, इन्वर्टेड है ये, और ये क्या है तुम्हारा ऐसे यू टाइप बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओ और हमको बताना, ठीक है, अगर मेरा कोई भी इक्वेशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और वहां पे a इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज a वाज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर ग्राफ से तुम लोग को क्या लग रहा है, आर वी एबल टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो बेसिक बात है, तुम बता रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ सर, ये तो हमको नहीं पता, ये इन्फिनिटी यहाँ कहीं से आ रहा है, ठीक है, बट ये क्या हुआ, यहाँ पर आके दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर ग्राफ क्या हो रहा है सर, राइज हो रहा है। कहने के बाद ऐसे आ रहा है ग्राफ, आराम से देखना, फिर यहाँ पे टच हुआ और यहाँ के बाद क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू गिव माई मिनिमम वैल्यू। ये मेरा कौन सा वैल्यू देगा, then this particular value, sorry, at this particular point I am going to get my minimum value, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ऐसे ग्राफ उठा ये जैसे इस पर्टिकुलर पिक को टच कर रहा है उसका क्या हो रहा है, ग्राफ गिर रहा है। यहाँ से क्या हुआ सर, राइज के इस पर्टिकुलर हाईएस्ट पिक पे है, उसका क्या हुआ, डाउनफॉल। और मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू गिव माय मैक्सिमम वैल्यू।
ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो, अभी हम लोग पॉइंट पे चर्चा नहीं करेंगे, दैट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ 10th, बट बेसिक बात ये रहा कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 हम लोग का वैल्यू कौन सा निकल कर आएगा सर, देन द व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन योर मिनिमम वैल्यू। ये जो भी मेरा इक्वेशंस का ग्राफ का प्लॉटिंग हुआ है वहां का मिनिमम वैल्यू किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा सर, यहाँ पे। अगर a तेरा लेस देन 0 है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी मेरा x का वैल्यू रहेगा, एंड दैट वैल्यू जो भी x का वैल्यू है, अगर उस वैल्यू को अगर हम फंक्शंस में इनपुट कर रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू गिव, या दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। तो इतना तुम्हारा क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए कि व्हाट इज ए वाज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कैसा ग्राफ का फॉर्मेशन आया, एंड इफ माय a इज लेस देन 0 देन हाउ माय फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ इज गोइंग टू टेक प्लेस, कौन सा मिनिमम वैल्यू देगा एंड कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ माय इक्वेशन, सपोज दिस इज माय fx, इसको तुम लोग y से भी इक्विवेलेंट, ठीक है, सपोज दिस इज माय फंक्शन fx, ठीक है। तो यहां तक मैटर को समझो, एंड अगेन वी विल स्टार्ट डीलिंग विद दिस ऑल पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब सॉरी a second, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात को समझते हैं थोड़ा, ये चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक सेकंड ऐसे फंस जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखना, तो वी हैव डिस्कस कि भाई एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर है तो क्या, सॉरी ए अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, एंड इफ ए इज लेस देन 0 तो मेरा क्या होने वाला है। अब हम बेसिक सा बात यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द रूट, ठीक है। अगर हम इक्वेशंस में पुट करेंगे ना सर, अगर हम उसको ग्राफ से प्लॉटिंग में देखेंगे, देन व्हाट इज द जस्टिफिकेशंस या व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ माय रूट्स, ठीक है। तो रूट्स पे थोड़ा चर्चा करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी डिपेंडेंट, या most of the thing that you need to understand in a quadratic equation is related to your roots of the equation, ठीक है सर। अब थोड़ा और रिलेटेड टू ग्राफ हम लोग रूट्स के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे बात किए, एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स के बारे में थोड़ा सा सीख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, हाँ ना, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का भी प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मान ले फॉर एग्जांपल मेरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कोई एक फंक्शंस आया और ग्राफ का प्लॉटिंग ने ऐसे कुछ दिया, एंड दिस इज माय सपोज fx एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है सर। बेसिक सा बात है, अगर जैसे यू शेप्ड हुआ, यू हैव गेट सम क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, क्या कि यहाँ पे जो a होगा दैट a शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 हो रहा है तभी सर ये अपवर्ड है, अगर a लेस देन 0 रहता है देन दैट शुड बी डाउनवर्ड। Now I have arised one case related to my quadratic graph. अब एक बात को समझना, so this was my x-axis और ये मेरा क्या था सर, ये जो ग्राफ का प्लॉटिंग हो रहा है that is my some particular फंक्शन। ये जो फंक्शन है एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है सर, तो एक यहाँ पे कट रहा है और एक यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस का वो पॉइंट जहां पे मेरा फंक्शन कैसा ट्रीटमेंट ले रहा है सर, देन दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ 0 इज टर्म्ड एज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सपोज यहाँ पे बोल रहे हैं कि अल्फा एंड दिस यहाँ का जो पॉइंट x है उसका नाम क्या दे रहे हैं, बीटा। तो सो दिस टू पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा एंड बीटा इज माय रूट ऑफ द इक्वेशन। ये मेरा क्या है सर, रूट ऑफ द इक्वेशंस। तो रूट ऑफ द इक्वेशंस मेरा क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली माय रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट ऑफ द इक्वेशंस क्या होता है, इट इज दैट पर्टिकुलर, ठीक है, PARTICULAR पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वेयर f of, आराम समझना, वेयर f of x is going to be equal to 0। वो एक ऐसा वैल्यू ऑफ x है, अगर उस x का वैल्यू हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे देन दैट फंक्शन इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 0। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द रूट्स। आप समझ रहे हो यहाँ पे, बढ़िया। अब आगे थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब एक ऐसे भी तुम समझ सकते हो सर कि ये तुम्हारा x एक्सिस रहा, आराम समझना बस, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया ऐसे ऊपर चला गया सर, ये x एक्सिस को ये जो फंक्शंस है, ये जो fx है, ये क्या हो रहा है सर, कट ही नहीं कर रहा है। अगर ये कट नहीं कर रहा है तो बेसिक सा बात है, दिस फंक्शंस, ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फंक्शंस होगा, दिस फंक्शंस इज गोइंग टू हैव नो रूट्स। इसके पास मेरे पास कोई रूट्स ही नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x जहां पे मेरा फंक्शंस क्या हो रहा है सर, 0 हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली हैविंग, दिस फंक्शन इज बेसिकली हैविंग नो रूट्स।
बात समझ रहे हो? नो रूल्स, ऐसा नहीं है कि इसके पास रूल्स ही नहीं होगा। वी विल डिस्कस थिंग कि इट इज नॉट दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी रूल्स, बट इसका कोई भी ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स नहीं होगा जहां पे फंक्शंस क्या होने वाला है, दैट फंक्शंस इज गोइंग टू हैव द वैल्यू 0। कंफ्यूज? बेसिक समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट्स का चर्चा हो रहा है, ये सर कैसा रूट्स रहेगा, दे आर गोइंग टू बी रियल। लेकिन यहाँ पे जो रूट्स आएगा, ये तो रूट्स निकल कर आएगा, बट दैट रूट्स इज गोइंग टू बी इमेजिनरी। वी विल डिस्कस दिस व्हेन वी एंटर इनटू द नेचर ऑफ द रूट्स। बस अभी यहाँ पे समझना कि जैसे ये तुम्हारा ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, मतलब दिस फंक्शन इज गोइंग टू हैव, चलो ऐसे लिख देते हैं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, रूट्स कैन बी इन इमेजिनरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा अगर केस हम लोग देखेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखे तो फॉर एग्जांपल तीसरा केस हम देखेंगे क्या, कि ऐसे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे टच किया और ऐसे क्या हो गया, राइज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस अल्फा एंड दिस बीटा इज गोइंग टू कम एट वन पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं सर, कि अल्फा और बीटा एक जगह आ गए एंड दिस इज नोन एज आवर इक्वल रूट्स, एंड दिस known as our equal root। and basic सा बात है, तीनों को जो चर्चा हो रहा है, then that time a will be greater than 0। यहाँ पे लिख नहीं लेना सर no real roots, या ऐसे भी लिख सकते हो कि this is going to have your imaginary roots। तो this is my cases where we have divided our nature of the roots। कि पहला केस क्या हुआ सर, तो पहला केस क्या हो रहा है कि ऐसे गया, तो यहाँ पे दो कटा, मतलब this is going to have two roots, यहाँ पे लिख देते हैं this is going to have two real roots। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू हैव नो रियल रूट्स बट इट इज गोइंग टू हैव योर इमेजिनरी रूट्स, और यहाँ पे क्या होगा सर, इक्वल रूट्स। तो दिस आर द थ्री केसेस इन विच वी कैन डिवाइड या विच वी कैन स्टडीज आवर नेचर ऑफ आवर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कैन वी प्रोसीड फर्दर? ठीक है, अब ये तो चर्चा रह गया तुम्हारा रूट्स रिलेटेड टू सम। वी विल डिस्कस more thing related to this, but अभी बस ये चीज समझना है कि what is root of equations is in that particular value of x where fx is going to be 0। ठीक है, मिटा रहे इस चीज को सर। अब अगर हम यहाँ पे चर्चा करें एक चीज को लेकर, that is related to our general form of the equation, that is related to our general form of equation। तो सर general form of equations क्या होगा, तो अभी हम लोग जस्ट देखें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ ना, दिस वाज माय fx, तो fx is equal to ax square plus bx plus c, this was my general form of the equation। आराम समझ जाए इस मैटर को। अगर हम बोले यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, दिस फॉर्मूला यूजुअल बेसिकली नो एवरीवन, ठीक है, कि x का जो फॉर्मूला होता है, इफ यू वांट टू फाइंड द रूट्स, देन यहाँ पे जो तुम्हारा x का फॉर्मूला होगा, x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो दिस इज द कॉमन फॉर्मूला विच यू शुड नो when you are studying a quadratic equation, but ये फॉर्मूला को ज्यादा यूजमेंट नहीं आता। either we will use mid term factorizations in order to find the roots of the equations, or we will use alpha plus beta concept या sum of the roots and product of the roots in order to find the roots of the equation। so this is very rarely used, but ऐसे लिख लेना कि x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a। ठीक है सर, अब यहाँ पे अब आराम से समझना है इस मैटर को थोड़ा। इफ वी आर सेइंग यहाँ कि दिस इज माय रूट्स, और यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो क्या होता है, दैट इज नोन एज आवर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा d होगा, दैट डिस्क्रिमिनेंट इज बेसिकली योर d, दैट d का वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड दिस डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स, एंड दिस इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है सर, यहाँ तक मैटर को समझना है कि जनरल इक्वेशंस था, वहां से हम लोग थोड़ा ग्राफ के अंदर देखे, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग एक बेसिक सा फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एंड दिस d इज बेसिकली b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा, एंड कब द रूट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। अब यहाँ पे देखना रिलेटेड टू मैथमेटिक फॉर्मूला, हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट दैट ऑल थिंग। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला केस जो हम लोग आ रहा है, ठीक है, एक बात समझो, रूट्स अगर कोई मेरा फंक्शन है, ऐसे समझना, इफ fx इज माय फंक्शन और इसके अंदर ना कोई मेरा वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x, fx वाज अ फंक्शन और इसके अंदर क्या है, एक मान लो अंडर रूट ऑफ x। नाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी डिफाइंड व्हेन, जब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रहे, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ओनली दिस फंक्शन इज बीन डिफाइंड।
ठीक है। अगर मेरा फंक्शन, अगर मेरा x का वैल्यू नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, या लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, तो क्या अंडर रूट ऑफ नेगेटिव हम लोग कुछ बोल सकते हैं? बोलेंगे नहीं, दिस इज क्या, अनडिफाइंड। या हम लोग अभी पढ़ेंगे कि दैट विल गो इनटू आवर इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या रहा कि अंडर रूट ऑफ कोई भी वैल्यू इज डिफाइंड व्हेन, तो दैट वैल्यू ऑफ x, दिस फंक्शन f(x) इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज आवर बेसिक कांसेप्ट, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, इफ आई कंसीडर दिस कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाज माय इक्वेशन, मान लो इसको इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज हैविंग टू रूट्स, सपोज अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन, ठीक है, ऑफ आवर इक्वेशन fx। अगर अल्फा एंड बीटा क्या है मेरा, टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस है fx का। तो एक बात को समझना, तो यहाँ पे ठीक है, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो मेरा अल्फा होगा वो क्या होगा, तो सर अल्फा एक जो रूट से x का वो कितना आएगा, तो माइनस बी, तो एक बार प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख रहे, तो अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है। एंड व्हाट माय बीटा इज गोइंग टू कम फ्रॉम हियर, तो बीटा क्या आएगा सर, तो माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। तो एक अल्फा आ गया सर, एक बीटा आ गया। दिस आर माय बेसिक फॉर्मूला व्हिच आई हैव ओरिएंटेड, जो हम लोग निकाले यहाँ से। अब मैटर को समझना, इफ अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है मतलब d का जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0, पॉसिबिलिटीज हाँ d कैन बी ग्रेटर देन 0। दूसरा केस आएगा मेरा क्या कि कैन d बी इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली d बी वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0। और तीसरा केस हम लोग लिख रहे हैं क्या कि d इज लेस देन 0। तो we have written the three possibilities that can be derived from this particular equations कि या तो d सर ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर मेरा d जो है ग्रेटर देन 0 है, तो अंडर रूट कोई भी चीज है और वो क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब द फंक्शंस का या जो भी वैल्यू है ऑफ दैट पर्टिकुलर x विल बी डिफाइंड, है ना सर, रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 3, समथिंग इज गोइंग टू कम इन रियल। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो तुम्हारा आएगा, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन यहाँ पे जो मेरा रूट्स आएगा, दैट रूट्स इज गोइंग टू बी रियल एंड, बात को समझना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल तो आएगा सर, और मेरा रूट्स कैसा आएगा, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूट्स, ऐसा नहीं कि सेम ही रूट आ सकता है। सो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, वी आर गोइंग टू हैव द रियल रूट एज वेल एज आवर डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। अब अगर d इज इक्वल टू 0 है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट अगर हम लोग ग्राफ से देखें देन बेसिकली वी कैन ड्रॉ द सेम ग्राफ व्हिच वी हैव स्टडीड। इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो ये मान ले तेरा अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है सर वो क्या है, इक्वल टू 0 है, अब मेरा क्या होगा सर, तो इफ डिस्क्रिमिनेंट अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दे, मतलब अल्फा की वैल्यू मेरा कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू कम माइनस बी बाई 2a, एंड सेम इज द वैल्यू ऑफ बीटा। मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या हो गया सर, इक्वल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इक्वेशंस इज गोइंग टू हैव योर इक्वल रूट्स। यहाँ पे रूट्स क्या होगा सर, इक्वल। बट इफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ना हम लोग चर्चा ज्यादा करेंगे कि व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है सर वो अगर लेस देन 0 आया, तब हम लोग को क्या करना है, ठीक है। सो इफ माय डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, रिमेंबर, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो मान ले फॉर एग्जांपल -3 आया, क्या -3 ऑफ रूट इज डिफाइंड, तो बोलोगे नहीं सर माइनस रूट ऑफ 3 हाउ इट विल बी डिफाइंड, बट इन हायर क्लास यू विल कम टू नो कि -√3 इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चीज को समझेंगे कि यहाँ पे जो मेरे अल्फा और बीटा आएगा वो तुम्हारा कहाँ पे लाई करेगा, देन दे आर गोइंग टू लाई माय इमेजिनरी रूट्स। कैसा रूट्स निकल के आएगा सर, इमेजिनरी रूट्स। थोड़ा सा इमेजिनरी रूट्स के बारे में चर्चा कर लेना, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड योर एग्जाम। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो सर इमेजिनरी रूट्स रहता है, ठीक है, या इमेजिनरी नंबर रहता है, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म a प्लस i टाइम्स b, वेयर a क्या है, तो एक इज अ रियल नंबर, व्हाट इज i एंड b, तो b के साथ जो i अटैच है, दिस i इज गिवन द टेंडेंसी ऑफ b टू टर्न इनटू इमेजिनरी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, और रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज आवर इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है सर, जिसके बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है कि रियल भी है और उसके साथ इमेजिनरी भी अटैच है, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा एंड बीटा इमेजिनरी रूट्स आया, मतलब ऐसा नहीं कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रूट विल एग्जिस्ट, और कैसे एग्जिस्ट करेगा सर, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, ठीक है। इमेजिनरी में एक और चर्चा करना है कि इमेजिनरी रूट्स विल ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। यहाँ पे अगर इमेजिनरी रूट्स का चर्चा होगा, देन दिस रूट्स
ये जो रूट्स होगा ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि रूट्स इज गोइंग टू अकर इन पेयर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोले यहाँ पे कि एक मेरा अल्फा था और उसका जो रूट्स निकल कर आया दैट रूट्स वाज माय इमेजिनरी, और वो जो इमेजिनरी रूट्स था वो कुछ इस टाइप का था कि फॉर एग्जांपल 3 + 5i, मेरा रूट्स क्या था, तो 3 + 5i फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दे आर ऑलवेज ऑकरिंग इन, अच्छा पेयर के जगह पे और लिख देना क्या, कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। तो अगर ये 3 + 5i है, मतलब हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि जो मेरा बीटा का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी अ कॉन्जुगेट पेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, तो 3 - 5i, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्जुगेट पेयर कि अगर एक पॉजिटिव इमेजिनरी का पास अगर जो पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा में जो रूट्स आएगा दैट इमेजिनरी इज गोइंग टू होल्ड योर नेगेटिव साइन। तो इमेजिनरी रूट्स इज गोइंग टू ऑलवेज ऑकर्स इन द कॉन्जुगेट पेयर। तो ये क्या रहा सर, डी इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल रूट्स, डी इज इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, ऐसे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर भी आता है बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ठीक है। कि इफ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है सर वो मेरा क्या है, एक फोर्थ केस भी लिख लेना, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज माय परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरा जो रूट्स आएगा दैट रूट इज गोइंग टू कम इनटू अ रेशनल नंबर। तो मेरा रूट्स कैसा रहेगा सर, दैट रूट इज गोइंग टू कम एज अ रेशनल नंबर, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जस्ट फॉर योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये पूरा रहा एंड दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो ये सब सारा चीज को देखो, तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि मोर यू विल बी एबल टू गेट योर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चर्चा, पहले इस चीज को देख लो, आराम से समझ लो, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज को और अच्छा तरीका से यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उतारो पहले, तब समझ में आएगा इस टॉपिक को थोड़ा सा और। And trust me, this is very important topic and very interesting. And if you are thinking कि this topic will just go with a flow, कि discriminant हमको रट्टा मार के याद है कि discriminant सर ऐसे होता है वैसे होता है, then obviously बात है, you are not going to understand this the beauty of quadratic equations कि sir how much beauty this particular topic is holding, ठीक है सर। तो in order to understand your beauty you should be very attentive while solving the question and by getting your concept। अब एक छोटा सा बस चीज को यहाँ पे आराम से देख लो कि if we write the general form of the equation ax square plus bx plus c, suppose this equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं suppose if alpha and beta are roots of equation, ठीक है, if alpha and beta are roots of equation। इससे समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। अगर हम बोले तुम लोग बात को समझना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 फॉर एग्जांपल 6x प्लस, सॉरी यहाँ पे 5x लिख दे रहे हैं, प्लस 6 इक्विवेलेंट टू 0। जैसे हम इस क्वेश्चन को दिया एंड इफ आई एम सेइंग कि फाइंड द रूट्स, सर रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, देन यू बेसिक टर्म्स यू नो मिड टर्म फैक्टराइजेशन, और तुम लोग क्या करो यहाँ पे डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर सी का कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म 6 है और यहाँ पे क्या 1 है, तो 6 1 6 एंड दैट विल बी ब्रोकन एज 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या को बनाएगा सर, x, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 3, यहाँ पे 2 और क्या बचेगा सर, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो रूट्स जो हम लोग देख रहे हैं वो मेरा क्या आ रहा है, तो x प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस 2। तो बेसिकली x इज गोइंग टू हैव टू रूट्स दैट इज -3 एंड -2। तो यहाँ पे अगर रूट का चर्चा होगा तो -3 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसका इक्वेशन सर, इसका, ठीक है। एंड इन प्रीवियसली वी हैव डील कि रूट ऑफ द इक्वेशंस का मतलब क्या होगा, इफ वी आर पुटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू टू बी 0। तो अगर -3 को यहाँ पे पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो -3 का स्क्वायर सर कितना होगा 9, 5 into -3 -15, तो 9 plus 6 15 और 15 minus 15 that is going to be obviously it will always be equal to 0। बट मेरा मेन मोटो क्या है कि if I say कि these are my roots of the equation, suppose ये अल्फा है और ये तुम्हारा क्या है बीटा,
कांट वी राइट द सेम थिंग इन अ अपोजिट वे? कैसे सर? आराम से देखना कि इफ अल्फा एंड बीटा मतलब इफ -3 एंड -2 आर माय रूट ऑफ द इक्वेशन, और हमको ना ये इक्वेशंस का फॉर्मेशंस करना है। कांट वी राइट द सेम थिंग कि x माइनस मतलब है तो यहाँ पे क्या होगा सर? तो x + 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 2, ये दोनों का प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 इफ यू हैव a basic understanding of the factor theorem। ठीक है सर कि x अगर -3 है देन x + 3 और x अगर -2 है देन x + 2 एंड सिंस बोथ आर ए फैक्टर बेसिकली तो दोनों का प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो इफ अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशंस टू बी x - अल्फा इनटू x minus बीटा, और ये दोनों का प्रोडक्ट होगा that is going to be equal to 0। very important। ठीक है, तो if alpha and beta are the root of the equation then the product of both this particular thing is going to be equal to 0। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे we are going to get कि यहाँ से जब x into x मल्टीप्लाई करके देख लेना what will get, and this is the important thing which you should remember कि x square minus alpha plus beta times x and plus alpha into beta is going to be equal to 0। once you multiply x into x, x square ऐसे करके जैसे तुम लोग देखोगे you are going to get this particular thing कि x square minus alpha plus beta times x and plus alpha beta is equal to 0। बढ़े आगे। अब जैसे ये पहला इक्वेशन रहा तुम लोग का और सपोज दिस इज माय दूसरा इक्वेशन, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन रहा। अगर ये दोनों का चर्चा, दोनों का कंपैरिजन होगा तो एक बात को समझ, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है सर? 1 है, बट यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है सर? a है। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू कंपेयर, अगर हम लोग को दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है देन हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो 1 कर दीजिए सर। अगर हमको 1 करना है तो सेम थिंग कैन बी रिटन कि a से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे मेरा क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस b बाई ए टाइम x प्लस c बाई ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों इक्वेशंस हम लोग का कंपैरिजन किया जाए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस b बाई ए टाइम x प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? सम ऑफ द रूट्स। अल्फा इंटू बीटा क्या है सर? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो दिस इज आल्सो अ जनरल फॉर्म व्हिच वी कैन रिमेंबर एंड व्हिच वी कैन learn in order to understand the quadratic in a very simplified way कि x square minus sum of the root times x plus product of the roots is equal to 0। अब यहाँ पे देखना थोड़ा, अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा सर किसके बराबर होगा? b बाई ए, लेकिन इसके पास क्या है? नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? तो माइनस बी अपॉन ए दैट इज द सम ऑफ द रूट्स। अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या? तो c अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला को जहन में रख लेना। इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई या अदर बोर्ड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तेरा क्या होगा? सी बाई ए। सो बेसिकली वी हैव गॉट टू, एक ही है बट वी हैव टू लर्न टू फॉर्मूलाज। क्या कि अगर मेरा अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन वी कैन राइट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 0। और इसी को जब हम लोग एक्सपेंड करें तो वी गेट दिस। अगर इस दोनों को कंपेयर किया जाए देन सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया सर? देन अल्फा प्लस बीटा इज योर सम ऑफ रूट्स and what is your alpha beta? that is the basic understanding, this is equal to the product of roots। तो यहां तक हम लोग चर्चा किए in order to understand our topic that is our quadratic equation। hope you understand this, hope you have got some better visuals while understanding this particular topic। ठीक है सर, क्या हम लोग कुछ और डिस्कस किया जाए? सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी रेलेवेंट, that will be important for the exam perspective points of view। ठीक है, तो यही सब चीज है, यही सबको रिविजन्स करना है एंड द मोर यू रिविजन द मोर क्लैरिटी यू विल गेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोग चीज को दी एंड करते हैं। आई नो वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस बट वंस यू गेट अ गुड ग्रिप ओवर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट for sure you are going to do, for sure you are going to solve each and every question that will be asked in your paper। ठीक है, बट हम लोग भी उस चीज को डिस्कस करेंगे बट आई एम लेटिंग दिस ऑल एज अ होमवर्क टू बी कंप्लीटेड बाय यू ऑल। ठीक है, तो हम लोग आज डे 4 में ये रहा, वी गॉट अ विजन्स रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, what the quadratic equation says, and in next video we will complete with our series till day 7। so
please be with us, and for sure we are going to do well in the exam. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.